अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक है जी। मेरी भांजी का अभी अभी इंतकाल हो गया कि ससुराल वाले जुल्म करके उसको फांसी डाल के मार डाले। मरने से पहले भी शोहर उसका मारा और बिल्कुल शादी होके 1.5 साल हुआ, बहुत से बहुत 1.5 साल में भी ये हालत कर दी है बच्ची की कि आप देखें तो परेशान हो जाना। इतना बुरा हाल करे। शादी में 25 तोले सोना, फिर बीच में 5 लाख रुपए, फिर ये अलग कारोबार नहीं है, 2 साल से खाली हूँ बोल के वो अलग ले लिए पैसे, ये पैसे दुनिया कौन के लिए पैसे। भाई? जी ससुराल वाले, इनके शोहर लिए। बच्चे वाले कहाँ के रहने वाले हैं? जी हिमायतनगर के रहने वाले, क्रिसेंट हॉस्पिटल के पीछे रहते हैं वो लोग। इमरान नाम है क्या काम लड़के का। करते थे उन्हें? पहले कॉल सेंटर में करते थे, बोले लॉकडाउन से तो खालिश थे। जो भी है सास को फ़ोन करके उनको करके मंगा ले रहे थे पैसे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चला रहे थे, हम लोग भी पूरा ख्याल रख रहे थे हम लोगों का। मगर हमारे इत्तला नहीं, हमारे घर को नहीं आना, कोई घर में तो आपके घर वाले नहीं आना, कोई भी ऐसे टॉर्चर आते बच्ची को। और बच्ची भी बहुत कम आती थी हमारे पास। जान दो बच्ची के ऊपर ये वो टॉर्चर होंगे बल्कि हम भी बर्दाश्त करते थे, लेकिन इतना बड़ा काम करेंगे लोगों बोल के नहीं मालूम था। शादी में 25 तोले सोना लिए, बहुत कुछ डोरी पूरा जितना दहेज हो सका पूरा दिए हम लोग। और यहाँ तो 1 रुपया एक सोना नहीं डाले ना कुछ डाले लगा, यहाँ तक कि दावत भी सही नहीं करे लगा। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी शादी करके दी हम लोग। दहेज मांगने के बाद, देने के बाद भी वापस मांग रहे थे क्या वो? और कुछ और मांग रहे थे पैसे। उनको मालूम होगा था कि लोग देते रहते, अब अपन लेते रहना बोले सरकार, लेकिन बच्ची को टॉर्चर ना कर रहे हैं। मेहर का 1 रुपया अभी तक नहीं दिए, मेहर तक नहीं दिए लोग। उनकी औकात क्या है बोलो तुम, मेहर तक अदा नहीं करे लोग। ये बच्ची कहाँ की रहने वाली? बच्ची एरागड्डे की है भाई जी। मेरी भांजी है, एरागड्डे में रहती थी, ये लोग हिमायतनगर में रहते। बच्ची कुछ इससे पहले कंप्लेन करी थी भाई पीएसओ में? नहीं करी। बच्ची बहुत समझदार सलाहियत वाली बच्ची थी भाई। बच्ची प्रेग्नेंट है बल्कि मालूम है। बच्ची प्रेग्नेंट है? जी हो कदम उठाया? अब अभी हाँ। उनको कुछ बच्चे उससे पहले बच्चे थे उनके? नहीं कुछ भी, 1.5 साल हुआ शादी हो गए सिर्फ। यहाँ तक कि भाई उनको घर पे जो खाला मामुआ जो भी जा रहे थे उन लोग आने भी नहीं दे रहे थे। हालांकि कभी अमल दखल नहीं, सताते भी नहीं थे हम लोग तो उनको कभी कुछ भी। बहुत स्ट्रांग है उन्होंने तो नहीं लिया, वो मर्डर है, वो 100% मर्डर है करे सुहेल। आपको किसके ऊपर शक है? उसके सास है, ननंद है और शोहर है। तीनों रहते थे, तीनों सताते थे घर में। तीनों मिलकर उनको harass करते थे? जी हरास, बहुत हरास करे भाई, बहुत हरास करे। रोले दीदियों ने घर में रहने के बावजूद इतनी सेहत। बच्ची पूरा काम करना घर का, बच्ची के अकेले ये के सब ऐसा हरासमेंट हो रहा था बोल के घर पर, बच्ची आपको कभी कंप्लेन करी थी क्या? हाँ बीच में 8 दिन से शुरू करी थी, बीच में थोड़ी करी तो समझा के भेजते थे। औरत बच्ची का मामला है, खाली कहीं कुछ एक लोता एक है, वालदा की मिजाज भी ख़राब रहती है, तुम्हारा तुम देखो ये बोल के हम समझाते थे, ये बात समझाते थे कहते वालदा बहुत समझा इतनी अच्छी शादी करके दी हम लोग। दहेज मांगने के बाद, देने के बाद भी वापस मांग रहे थे क्या वो? और कुछ और मांग रहे थे पैसे। उनको मालूम होगा था कि लोग देते रहते, अब अपन लेते रहना बोले सरकार, लेकिन बच्ची को टॉर्चर ना कर रहे हैं। मेहर का 1 रुपया अभी तक नहीं दिए, मेहर तक नहीं दिए लोग। उनकी औकात क्या है बोलो तुम, मेहर तक अदा नहीं करे लोग। ये बच्ची कहाँ की रहने वाली? बच्ची एरागड्डे की है भाई जी। मेरी भांजी है, एरागड्डे में रहती थी, ये लोग हिमायतनगर में रहते। बच्ची कुछ इससे पहले कंप्लेन करी थी भाई पीएसओ में? नहीं करी। बच्ची बहुत समझदार सलाहियत वाली बच्ची थी भाई। बच्ची प्रेग्नेंट है बल्कि मालूम है। बच्ची प्रेग्नेंट है? जी हो कदम उठाया? अब अभी हाँ। उनको कुछ बच्चे उससे पहले बच्चे थे उनके? नहीं कुछ भी, 1.5 साल हुआ शादी हो गए सिर्फ। यहाँ तक कि भाई उनको घर पे जो खाला मामुआ जो भी जा रहे थे उन लोग आने भी नहीं दे रहे थे। हालांकि कभी अमल दखल नहीं, सताते भी नहीं थे हम लोग तो उनको कभी कुछ भी। बहुत स्ट्रांग है उन्होंने तो नहीं लिया, वो मर्डर है, वो 100% मर्डर है करे सुहेल। आपको किसके ऊपर शक है? उसके सास है, ननंद है और शोहर है। तीनों रहते थे, तीनों सताते थे घर में। तीनों मिलकर उनको harass करते थे? जी हरास, बहुत हरास करे भाई, बहुत हरास करे। रोले दीदियों ने घर में रहने के बावजूद इतनी सेहत। बच्ची पूरा काम करना घर का, बच्ची के अकेले ये के सब ऐसा हरासमेंट हो रहा था बोल के घर पर, बच्ची आपको कभी कंप्लेन करी थी क्या? हाँ बीच में 8 दिन से शुरू करी थी, बीच में थोड़ी करी तो समझा के भेजते थे। औरत बच्ची का मामला है, खाली कहीं कुछ एक लोता एक है, वालदा की मिजाज भी ख़राब रहती है, तुम्हारा तुम देखो ये बोल के हम समझाते थे, ये बात समझाते थे कहते वालदा बहुत समझा के। यहाँ तक कि अब हम लोग ऐसे वैसे लड़ाकू घर के नहीं होते, साहिब समझ है, हमको ही मालूम है हर घर की पंचायत रहती है, मगर उसको लेके चलना अपना काम है बोल के लेके चल रहे थे भाई हम लोग। तो भाई जब आपको कैसा मालूम हुआ कि ये सुसाइड करे बोलकर? उनका शोहर फ़ोन करा हम लोगों को, उनके बच्ची के वालिद को फ़ोन करके बोला के मनाल ऐसा सुसाइड कर लिए, फांसी डाल लिए बोल के। उनको कुछ भी समझ में नहीं आया, हम लोग फ़ोन करे, हम लोग खाली पहुँचे तक दरवाज़ा पूरा खुला था, बस लटक रही थी लाश। और जहाँ से वो फांसी डाल लिए बिल्कुल 6 फीट का बच्चा भी कुर्सी पे ठहरा था, उसका फ़ैन को हाथ मुश्किल से जा रहा था, जबकि बच्ची की हाइट तो बहुत से बहुत 5 फीट होंगी, 5 फीट 1 इंच, बहुत से बहुत, उससे बढ़ के नहीं रहती। हाथ तो जा रहा नहीं, प्लास्टिक का तार, बिल्कुल पतले तार से लटक रही बच्ची। तो आपको ये सुसाइड नहीं मर्डर है, बिल्कुल मर्डर है, 100% मर्डर है। तो आपकी कुछ गवर्नमेंट
पुलिस कमिश्नर से कुछ आपकी गुजारिश? जी हाँ, मेरी ये गुजारिश है, इंसाफ होना, बच्ची के साथ इंसाफ होना, जो करे उनको सज़ा होना, बस ये अपील है मेरी, दरख्वास्त है मेरी, अदबन गुजारिश है कमिश्नर साहब से कि इंसाफ होना हमारे को, बच्ची के साथ इंसाफ होना, आज हमारे साथ हुआ, फिर कल किसी के साथ नहीं होना ऐसा। जो आज तकलीफ़ से हम गुजर रहे, बस वो अल्लाह ही जानता कि क्या तकलीफ़ है हमारे को।